नीचे आ जाएगा। और ब्रह्म लिखेंगे तो इसको दादा भगवान कहते थे, एक नुक्ते के फेर से ब्रह्म भ्रम बन जाता है, खुदा जुदा बन जाता है। खुदा और जुदा में भी ऐसे ही होता है। तो गुरु हमारे अंदर के सारे भ्रम संशय निकालना चाहता है। भ्रम संशय क्या है? जो अभी तक हम अपने को आत्मा करके नहीं किया। बहुत दिनों तक हम देखते सुनते रहते हैं गुरु का ज्ञान, लेकिन इस गहराई को, इस बात को पक्का नहीं करते कि मैं कौन, कहां से आया। फिर झूठ में पलते रहते हैं, फिर अपने को देह, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, इन्हीं भ्रमों को पालते रहते हैं। और जो गुरु को ठीक से ऑब्जर्व करता है, मैंने बोला लुक, ऑब्जर्व, गुरु को देखो। क्या देखो उसमें? ये देखो वो कैसे अपने को आत्मा में रहता है, कैसे चलता है, कैसे आत्मा की बात करता है, कौन से आत्म निश्चय में रहता है। फिर ऑब्जर्व करो, तुम भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं, इस चीज पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो। कि सुनी तो गुरु के पास जाकर के आत्मा, लेकिन फिर अपने को जीव मानते रहे, फिर जीव मानते रहे। तो बात वहीं की वहीं रह जाती है। विभाग, फिर त्याग, फिर लक्षण, ये 3 स्थितियों में ज्ञान पूरा होता है, 3 स्टेप्स में। तो गुरु से मिलने के बाद क्या हमारा विभाग हुआ? छिलका जब तक उतरा नहीं, तब तक फिर अलग कैसे होगा? छिलका संतरे का उठाएंगे नहीं, केले का खोलेंगे ही नहीं, तो फिर उससे अलग हो पाएगा? केले से ना खा पाएंगे। तो ऐसे ही है विभाग होना, पहले अलग होना जरूरी है। कुछ हमारी मत ही ऐसी बने कि ब्रह्म अलग है, मैं अलग, मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है, ये समझ अंदर बैठे। और शरीर सब माया में होने के कारण कैसे है? विनाशी है, विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। तो विभाग हो जाए, फिर इसका त्याग हो जाए, फिर आत्मा के लक्षण, ज्ञान के लक्षण अपने आप जीवन में आते जाएंगे, बनते जाएंगे। थोड़ा पुरुषार्थ तो है ही, मेहनत है। पहले समझना कि हमारे गुरु को पसंद नहीं आता है। गुरु भी सच्चा वो तभी कहलाता है जब हम कुछ बने, यानी हमारे अंदर में भी ये सच आ जाए, भगवान पना प्रकट हो जाए। आज गुरु किसी को इतनी आंतरिक खुशी, इतनी समझ, समझ से ही तो खुशी है हम लोगों की। क्या हम लोगों को केवल इनसे मिलने से खुशी है? इनसे मिलते तो इसकी खुशी है। इन्होंने जो ज्ञान की समझ दी, उसमें खुशी समाई हुई है। दिखने में भले ही आता है, एक आदर्श है, ये गुरु का स्वरूप रखा हुआ है, भाई ये लोग गुरु के बड़े भगत हैं, ये बड़े गुरु 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 बोलते हैं। लेकिन ये गुरु गुरु भी क्यों बोलते हैं? उसके पीछे कारण तो वो वाणी है ना, कारण तो वो समझ है जो निरंतर प्रेरणा देती है कि गुरु करे आप समान, गुरु करे आप। जो हमको आप समान मतलब, बहुत से लोग आप समान का भी थोड़ा सा गलत ही सेंस लेते रहते हैं। आप समान फिर कल हम भी ना गुरु की तरह ऐसे बैठ के सत्संग करने लगेंगे, या ये करेंगे जैसे गुरु को सब प्यार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ऐसे ही हमें भी पूछे तब सर, तब बात बने। फिर इसमें राग द्वेष करने लगते हैं। तो गलत समझ गए, आप समान का मतलब ये था ही नहीं। आप समान था गुरु जिस निश्चय में, वो निश्चय तेरा। गुरु जिस निष्काम कार्य में, उस निष्काम कार्य में तेरा जी। गुरु जिस प्रेरणा के साथ जीता है, वैसे तुम भी जी करके दिखाओ। ये था गुरु जैसा होना, गुरु करे आप समान। तो बोला सच्चा गुरु वही तभी है वो, जब हमें भी भगवान भाग्यवान बना दे, भग्न कर ले हम सारे बाण अपने। ये भी तो गुरु बैठ के बताता है, काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सकते। काम क्रोध का तुम छत्र हटाओ, विकारों का अंदर से ये हटाओ, तब भगवान। विकार रख करके कोई भगवान बनेगा क्या? केवल गुरु ने कह दिया मान ना मान तू है भगवान, तो क्या हो गया कोई?
गुरु की प्रेरणा तो बहुत अच्छी है, पर क्या हम हुए? हमने अपने अंदर में ये निश्चय बना लिया पूरी तरह से, हमने ऐसा पुरुषार्थ कर लिया कि हाँ, अब गुरु की लगन ऐसी है कि अब मुझे कोई मोह ममता सता नहीं सकती। फिर चिंतन में अगर मैं में रही है, फिर उन्हीं की बातें में ख्याल चल रहा है, तो उसका मतलब फिर अभी बात बनी ही नहीं अभी तो। थोड़ा-सा भी कारण आ गया तो विक्षिप्तता आ गई, क्रोध आ गया। जो पदार्थ पोज़ेशन में आ गए उनके प्रति लोभ आ गया, और पाने की चाहना होती रही। तो यहीं पर शिष्य का ढीलापन आ जाता है निकल कर के। और कितने तो हम देखते हैं बड़े मूर्खता में रहते हैं, अपने छत का कूड़ा तो हटा नहीं रहे, दूसरे की दहलीज का कूड़ा देख रहे हैं। वो तो और फिर मूर्ख कहे जाएँगे। तो इसलिए भाग्य भगवान तो गुरु बनाता है, पर कब कैसे? भग्न कर ले अपने बाँध। इस प्रोसेस में जो लग जाए, अब चाहे इसमें कितने भी समय लगे, लगा रहे वो इसमें। तो गुरु भी सच्चा कब हुआ? जब हमें क्या बना दे? मान। कह तो गुरु पहले दिन देगा कि मान ना मान तू है भगवान, और हम बने। हमें अंदर से ये निर्णय आया, निश्चय आया, भगवान जैसे निर्लेप अपने आ रहा है, ऐसे ही मैं निर्लेप अपने आ रहा हूँ। भगवान को जैसे जगत में कुछ भी होता रहता है, उसे वो असंग रहता है, मैं अंदर से असंग हो गया हूँ। कि अभी भी किसी की कर्मों से, किसी की बातों से मेरा मन चलता रहता है। भग्न कर लिए मैंने अपने सारे बांध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय, विकार, डर सारे। कल हम लोग शाम को एक बहुत सुंदर लेटर पढ़ रहे थे गीता भगवान का, और छठवां विकार होता है डर। 5 विकार तो हैं, और ये डर हमारे जीव भाव की, हमारे देह अध्यास की उपज होती है, और विकारों के कारण डर होता है। मोह जहाँ होगा तो उनके ऊपर डरोगे नहीं। मोह है और विचार ना है अभी स्कूल से आया क्यों नहीं। मोह है तो ये ख्याल ना चले कि खेल रहा है, लग ना जाए इसको। सारी नेगेटिविटी और डर क्यों आती है? मोह में आती है। मोह से उत्पन्न फिर कामनाएं होती है उनके प्रति, उस कारण से कामनाएं। मन झूठी दिलासा देता, अपने लिए थोड़ी कुछ चाहिए मुझे, अब इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। कामना वैसे की वैसे है, रूपांतरित हो जाती है वासना की। तो पकड़ना चाहिए अपने अज्ञान को। जिस दिन हम अच्छे से पकड़ना सीख लेंगे, तब हमारा उद्धार शुरू होता है। तो पहले अंदर से कूड़ा तो दिखाई दे जाए, पकड़ में तो आ जाए ठीक से। जो घड़ी घड़ी मन अहंकार करता रहता है कि मैं अच्छा, मैं ठीक, मैं सही, मैं जानती हूँ, बाकी खराब है, बाकी देखो सही नहीं समझ रहे मुझे, वो मुझे अच्छा नहीं समझ रहे। अहंकार तो सबसे बड़ा विकार है। दिखाई दिया अपने अंदर, उसको दूर करने की कोई योजना बनाई, इतनी विनम्रता आई कि सारा अहंकार निकल जाए, चरण धूल तेरे जन की होगा। तो जब ऐसा बनते हैं, गुरु तो चाहता है, और गुरु में सामर्थ्य भी है, बनाता भी है, और हम इतनी अपनी कृपा कर रहे हैं, और हम तो देखते हैं धीरे धीरे गुरु बना ही रहा है। पहले से कितने विकारों में संभाल आ गई है, कमी आ गई है। उसका मतलब गुरु तो अपने कार्य पर लगा हुआ है, हम अपनी और अधिक कृपा कर डालें। बाकी हम मरने तक शिष्य रह गए। मन की एक और ये चालाकी है, ये मरने तक अपने आप को, अभी तो हम साधक हैं, अभी तो हम जिज्ञासु हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं, इसी लेवल तक रखना चाहता है। गुरु को आकर के प्रेम से, नम्रता से, जैसे गीता भगवान ने 7वें दिन ही अपने दादा भगवान को बोल दिया कि आपका ये ज्ञान जो आप बताना चाहते हैं, मैंने मेरी पूरी तरह समझ में आ रहा है, और कैसा जीवन बनाना है मैंने ये बात समझ ली। अब आप मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाइए। यहां तक बोल दिया उन्होंने प्रेम में कि मैं आपसे भी अच्छा जीवन बना के दिखाऊं। खुशी हुई गुरु को उनकी बात सुनकर के, दादा भगवान को उनकी बात सुनकर खुशी, और बना के दिखाया। केवल केवल मुंह से बोलना ही थोड़ी होता है। फिर ऐसी तपस्या कर डाली गीता भगवान ने, ऐसा अंदर में भाव पक्का कर लिया
ऐसे लगातार चिंतन करते थे, मैं क्राइस्ट जैसा कैसे हो सकता हूँ, नानक जैसा कैसे हो सकता हूँ, मीरा जैसा कैसे हो सकता हूँ, नानक जैसा, कबीर जैसा, ऐसा कैसे हो सकता हूँ। इन महापुरुषों के आदर्श उन्होंने अपने कमरे में लगा लिए। फिर कहीं मन जाने नहीं दिया किसी जगत में। विवाह की लीला भी हुई दादाजी की मर्जी से, या भगवान मिले भी, तब भी एक ही संकल्प, एक भगत का उद्धार करना है। सोचो कितनी दृढ़ता रही होगी। भगवान कोई ऐसी थोड़ी निकल आता है, इतना पक्का। हम तो इतने ही कमजोर बने रहते हैं, नहीं अब कोई बात नहीं, इतना बड़ा जीवन है, ये है, घर वाले सब कह रहे हैं, नहीं अब तो कोई आधार तो चाहिए, कोई सहारा तो चाहिए। और हमारे गीता भगवान ऐसे कि शादी करके भी कभी विषयों में नहीं गिरे। एक ऐसी मिसाल बना दी रामकृष्ण परमहंस जैसी, श्याम भगवान भी अपने भगवान पने में आ गए बिल्कुल, और ऐसा पवित्र जीवन बन गया कि आज तक भगवान की तरह उनको खुद भी मानते हैं और खुद भी भगवान पने में टिक गए। जीवन बने तो कोई ऐसा बने, वरना है क्या दुनिया का नजारा। और फिर भी मन उसी को महत्व देता रहता है, उसी समझ को महत्व देता रहेगा, उन्हीं बातों को देता रहेगा, और फिर अपनी विकारों में दुर्गति कराता रहता है। कौन सा विकार कम हो जाएगा सोचो। कम से कम गुरु के पास आकर के प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग का अंतर तो समझना चाहिए जल्दी से जल्दी। कौन सा मार्ग मेरे उद्धार का है, कौन सा मार्ग मेरी गिरावट का है, ये भी नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इधर बढ़ना मेरी उन्नति का मार्ग है। देख भी आए हैं, जूते खा भी आए हैं, देख लिया दुनिया का नजारा, फिर भी 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखा जाए। हम तो देखते हैं बस ऊपर से लिपा पोती करके, खुशी दिखाते हैं, अंदर से खुशी आती थोड़ी किसी को, भरम में जी रहे हैं। इसने कर लिया अभी, अब पला पलाया बच्चा मिल गया, दिन भर उस बच्चे को संभालना पड़ता है। दिन भर बस ये कि झूठी आशा का सवाल ही बना रहता है। बाकी तो मन तो बेचारा ऐसा है, तुम जिधर सुख मान लो। अनजान बच्चा, छोटा बच्चा सुसु पोटरी में हाथ पैर मारता रहता है, उसे यही अकल नहीं, उसमें भी बड़ा खेल रहा है ऐसे वो। मन तो ऐसा है नीच, इतने विषयों की बातों में लिखा पड़ा है इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी पीता रहेगा क्योंकि उसे इसकी इच्छा है, उसको अच्छा लग रहा है, नहीं पिएगा। रोज सुबह उठ करके कह देगा नहीं 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 आज नहीं पीऊंगा, शाम तक फिर पी लेगा। क्या किया जाए, क्योंकि उसका मन है ही इतना दुर्बल है, इतना कमजोर है, इतना उसकी गुलामी बन गई है उस चीज की, उसकी आदत पड़ गई है, उसकी इंद्रियां तन मन से खींच करके उसे वहीं पटक देते हैं। क्या किया जाए, दुर्बलता ऐसी चीज होती है, खींच खींच के ले आता है मनुष्य। ये तो गुरु का कोई कस के पेपर वेट रख के उसके मन नहीं उड़ते, जो गुरु का कस के हाथ पकड़ ले वो नहीं डूब पाते हैं। जो गुरु के साथ चल रहे हैं दीवाने होकर के, मतवाले होकर के, वे कुछ आगे पार उतरते हैं। बाकी तो फिर ये माया बड़ी दुस्तर है। गीता में साफ लिखा है, मुझसे भी ज्यादा प्रभावशाली मेरी ये माया है, और कोई बिरला भाग्यशाली इससे तर पाता है, ये तो तर नहीं पाता। फिर कोई माया क्या करे। तुम सोचते हो भगवान आशीर्वाद दे रहा, वो कहता तथास्तु दूर रहो, वो ऐसे आशीर्वाद देता रहता। ठीक है, इसलिए भगवान जो निराकार है वो शांत रहता है, वो नहीं कभी तुम्हें किसी जानते, तुम जो संकल्प करोगे वैसा होगा ही होगा, जो तुम चाहोगे वैसी बात बनेगी बनेगी। जहां तुम जाओगे, जहां तुम जैसा संकल्प करोगे वो चीज तुमको मिलेगा। इसलिए दुनिया में सबसे ऊंची सदगुरु की अटरिया बोली गई, और कोई सदगुरु ऐसा सच्चा मिले। ये तो कामनी कंचन कीर्ति ने सबको बर्बाद किया। धन का लोभ, कंचन, कीर्ति, कीर्ति मारती है संतों को। और हम पढ़ रहे थे उसमें कि ज्ञानियों को ये फिर भय रहता है मेरा नाम खराब ना हो जाए, मेरे को लोग क्या समझ रहे हैं। हम भी देखते हैं कभी कभी ऐसे,
सत्संगी जहाँ दो दो ऐसे बन जाए ना, ऊपर वाले ऐसे अहंकार वाले सत्संगी, एक दो दो सत्संगी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो सत्संग करता है तो अनमने से मन के ऐसे 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 रिएक्शन देता है, जी चुप करे तो मैं बोलूं। वो ढंग से सुन भी नहीं पाता बेचारे दूसरे की दो बातें। अजीब सी विकृति आ जाती है अहंकार में उसके अंदर, कि कोई बात भगवान उसके घर से निकाल रहा हो तो उसको सुन ले। ये भी गुरुजी ने ठीक कराया कितने लोगों के अंदर की ये बात, ये तो नहीं आती। चरण धूल तेरे जन की हो, ये बात भी समझ में नहीं आती। ऐसा विश्वास नहीं आता वो निराकार सच्चा है। तुम भक्ति करे पाताल तो प्रकट हो आकाश, वो भक्ति तुम भक्ति तो करो अपनी। जहां हम भी देखते थे, फिर बाद में तो ये मन ऐसे कहता है, अरे गुरु ने कितनी बार कहा नहीं, मैंने अपनी कृपा की है तभी तो ज्ञान लिया, अपनी कृपा की है तभी तो ज्ञान लिया। वो भूल ही जाता है कि गुरु ने ज्ञान दिया है। बाद में तो मन मुस्टैंड होकर के यही बस बोलता है, सोचता रहता है, देखो मेरी धारणा थी, मेरी सेवा थी, मैंने किया ऐसा, मैंने किया। कुछ भी सोचता रहता है मन में, कहाँ गुरु की कृपा पे हर समय महसूस करता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास सबसे ऊंचा अभ्यास बोला। जब पूरी तरह से तुम्हारे अंदर सारा कीर्ति का भाव, धन को लेकर के कोई भाव सब मिटने लगते हैं। एक संत था, वो रोज नाव से पार होता था, अपनी कुटिया जाता था, तो नाव वाला बड़े अच्छे भाव वाला था, वो रोज उसको पार लगाता था। बदले में वो थोड़ा कोई अच्छा भजन गाता था तो उसका आनंद लेता था, कोई अच्छी ज्ञान की बात पूछता था तो उसका प्रश्न उत्तर देता था। वो भी अच्छा संत था। काफी दिनों ये सिलसिला चला। महाराज जी से कभी कुछ लेता भी नहीं, महाराज जी आपसे कुछ नहीं लूंगा, आपको उनकी कुटिया छोड़ देता था। एक दिन कुछ बात ऐसी बनी, सालों ऐसे बीत गए थे सेवा करते करते। एक दिन वो महाराज जी छोड़ने गया, महाराज जी का चल मेरे साथ चल तो सही, तू मेरी कुटिया तो देख। तो चला गया उनकी गुफा में, कुटिया में चला गया। वहां पहुंचा, बड़ा उसको अच्छा लगा कि आज तो मैं बहुत पवित्र स्थान पे आ गया हूँ, महाराज जी के स्थान पे आ गया। बड़ा खुश हो रहा था अंदर ही अंदर। महाराज जी एक पोटली उठा लाए अंदर, बोले मैं बहुत दिन से तेरे को देख रहा हूँ, तू बड़ा प्रेम वाला है, भक्ति वाला है, सेवा वाला है, साफ हृदय है, शुद्ध हृदय है। मैं चाहता हूँ ये जो थोड़ा सा धन मेरे पास है, जो मैं जब मैं सन्यासी बना था तो अपने साथ पक्ष का रखा हुआ है मेरे पास। मेरा ही पहले घर परिवार था, सब कुछ था, लेकिन कारण आ गया तो मैं सन्यासी बन गया, छोड़ करके मैं सभी आ गया, भगवान की भक्ति में लग गया। तो ये जो धन रखा है ये मैं चाहता हूँ तू ले ले, तेरे किसी काम आ जाए, तू इतने सालों से मेरी रोज सेवा कर। तो हाथ जोड़ के कहता है, बोले महाराज आप भी कैसी बात कर, आपने मुझे इतना सच समझा दिया, इतना अच्छे से समझ में आ गया मुझे। मैं अपनी रोज की कमाई करके खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। जो मिल जाता है मेरे परिवार का बहुत अच्छा गुजारा है, मैं ये लेके क्या करूंगा। और वो ठुकरा करके वो, मुझे क्या जरूरत है, चला आया। कौन सा अच्छा सन्यासी है, सोच के देखो। भले ग्रस्त में रह रहा है, लेकिन अंदर लालसा नहीं है ना उसके, अंदर आकर्षण में नहीं आया, अंदर में नहीं उसको लगा कि नहीं ये मुझे मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात हो रही है। तो ये भी ख्याल नहीं है तो मेरी सेवा का फल मिल रहा है, चलो इतने दिन ये भी आ जाता है, नहीं तो कभी कभी कुछ मिल जाता है। हमने इतने दिन गुरु की सेवा करी है, ऐसे ही थोड़ी मिला है हमें। कामना किस किस रूप में निकल के आती है पता थोड़ी चलता है। और वो सन्यासी होकर के भी इतने दिनों तक बचा के रखा रहा कि कोई मिलेगा तो दे दूंगा, यानी वैल्यू समझता रहा ना उसकी। उसे बिल्कुल वैल्यू नहीं लगी उस चीज की, तो अंदर से सही समझ किसकी रही। तो अंदर देखें, गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से हमारे अंदर से इसका आकर्षण खत्म हो रहा है, इसकी वैल्यू खत्म हो रही है। मनी कैन नॉट बाय ब्लिस, ये अंदर समझ आ गया कि अभी भी एक ही प्रश्न, पैसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा, पैसा नहीं होगा। अभी तक खा रही हो पी रही हो फिर भी विश्वास नहीं आ रहा, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है।
वो भेजता है अपने, खुदा तो अपने बंदों की खुद करता है निगरानी। गुरुजी ने कौन सा कुछ काम किया था सोचो, बल्कि डॉक्टरी की डिग्री होते हुए भी वो रख छोड़ी थी। नौकरी मिल भी गई थी तो दादा के कहने पर, अरे मालिक से कहना रख छोड़े तुम्हारे लिए। कितनी गहराई से समझो ये बात। कर सकते थे, उस समय तो नौकरी मिलना बड़ा होता था ऐसे, और जरूरत भी बहुत थी, ऐसा भी नहीं था कि जरूरत नहीं थी इनको जीवन में। पिता थे वो अपनी सेल टैक्स की जॉब में थे, थोड़ा बहुत बच देते थे बच्चों को, वो बाकी अपने में रखते थे। लेकिन गुरु की उस वक्त जो आज्ञा उनके लिए निकली, जैसे गीतावान दादावान ने बोल दिया इनके लिए कि क्या करोगे तुम, जवानी दोगे माया को, बुढ़ापा लेकर आओगे मेरे पास, ऐसे बोला। लग गई बात गुरु की। अब गुरु की लगन से ये जीवन बनता है जो सदियों तक याद किया जाएगा। जो आज सब हम देख रहे हैं, कितना कितना उनसे उनसे आनंद पा चुके हैं, खुशी पा चुके हैं। बाकी क्या मिलेगा जगत। धन को सोचते हैं हम, धन से शायद खुश हो जाएंगे, मिल भी जाएगा तो खुश हो जाएंगे। सारी दुनिया यही दिखाती रहती है दुनिया। अब उन्हीं का संग करोगे रिश्तेदारों का, तो वो तो सारे समय बैठे ही इसी फजीते में। वो कहेंगे तुम्हें क्यों आंख मिल रही है, तू भी बंदी बन, पागल तू कहाँ चली, तू भी हमारी तरह आंख फोड़ अपनी। बाकी गुरु कहता है विश्वास रखो, तुम्हारी प्रारब्ध तुम्हारे पास चल के आती है। किसी का कुछ ऐसे हुआ, अब उसके पति का शरीर तो शांत हो गया, वो उससे लग रहा था, तब तो बड़ी मुझसे बात कर रही थी, कह रहे देखना मेरे संग ऐसे कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं दे रहे हैं, जिस दुकान में बैठते थे वो दुकान बिक गई, फिर भी मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, रोती रहती थी। और बाद में जब उसे मिल गए तो बताने भी नहीं आई। हमने कहा देखो मन ऐसा है, जो मिल जाता वो तो लगता है मेरी भाग्य है, बस तू पावे पाचे राखे, पता ना आवे मन माया बाछे लागे। ये इसका खेल है, इसको उससे उपराम हो जाओ तो ज्ञान समझना ठीक है। ये तो नचाता रहता है, माया नचाती रहेगी, जितनी होगी हमेशा अभी तो है ही नहीं, कम है, लता पतरा आदि ऐसे दिखाता रहे, हमेशा कम दिखाता रहे, कम दिखाता रहे। और जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है, जिन्होंने परमात्मा की तरफ लगन लगाई है, चाहे बुद्ध को देख लो, चाहे नानक को देख लो, चाहे किसी भी संत महासंत को देख लो, वो उसको ऐसे पीछे करके आगे बढ़ गए। उन्होंने ऐसे इस सत्य को पा लिया, ज्ञान को पा लिया, तो कमी क्या रही है उनके पास, कोई कमी रहती है क्या। दुनिया में तो कोई ऐसे ढंग से बात करने वाला भी नहीं मिलता है कुछ, दुनिया वालों, सब स्वार्थ के लोग मिल जाएंगे, सारे सारे मतलब से बात करने वाले मिल जाएंगे। अब पूछेंगे आप हैं कैसे, जब तक आपके पास है पैसे। यही होता रहता है। इस माया के पीछे होता क्या है, सुबह भी दादाजी बता रहे थे, अपने बच्चे को भी छोड़ करके, पति को भी तलाक दे करके, सिर्फ एक से मन अटका लिया उसने, कि मन अटका क्या लिया, उसकी संपत्ति में मर गई। बहुत करोड़पति था, बहुत पैसे वाला था, मन ऐसा है, उस धन की आसक्ति के लालच में, धन उसका बहुत धन है, वो मुझे बहुत सुख, मन को प्रत्यक्ष सुख यही लगते हैं ना, बड़े बंगले में रहूंगी, हवाई जहाज से आऊंगी जाऊंगी, ये मुझे ऑफर दे रहा है। तो अपना बेटे तक की तरफ नहीं देखा उसने, कहा है मोह ममता, बेकार झूठ बोलते हैं, मोह ममता होती है। अपने सुख से सब जग बांधा, क्या दारा क्या मी, सिर्फ अपने सुख से बंधे हुए। जिस दिन अपने सुखों में अपना ही बच्चा जब आड़े आता है, तो हमने तो मारते तक देखा गया, मार देते हैं बच्चे को, तो मेरे सुख में आड़े आ गया। तो कहाँ है मोह ममता, किसको कहते हैं, सब झूठ है, भरम करते। वो बंदरिया चुपकाए चुपकाए तो घूम रही थी, तो उसके पैर जब जलने लगे तो कहाँ किया उसने उस बच्चे को। समझ में आती है अपने अंदर की मक्कारियां इस तरह की होती, सिर्फ अपने सुख से सब जगह लगता है, बस ऊपर से हम नौटंकी से करते रहे। गुरु आकर के सत्य सुनाता है, तुम सत्य समझो और अपना विवेक जागृत कर लो, तो शायद तुम्हारे, लेकिन मन ये कहेगा नहीं हम तो बस शिष्य बने रहना चाहता है।
और दुनिया में गुरु भी ऐसे अटल टोप पहन करके ऐसे लेक्चर करने वाले, शिष्यों की भीड़ बढ़ाने वाले, कान में फूंक देने वाले, गुरु आने मांगने वाले गुरु भी सब ऐसे ही, वो इन्हीं बातों में रखते हैं। कोई किसी के उद्धार करने, कोई भाई समर्पित होना चाहता है, आया है तुम्हारे पास, उसका उद्धार कर दे, ऐसी किसी को परवाह नहीं है, वो अपना संगठन अपना वो सब बना के बैठ, ना कोई दर्द नहीं है कि कोई कोई ऐसा कम से कम उसको ऐसी काउंसलिंग ही कर दे एक बार, उसके मन को अच्छा लग जाए, तो मन शांत हो जाए, उसका उद्वेग शांत हो जाए। इसलिए बहुत दुनिया में फूंक फूंक के, अरे मन समझ समझ पकड़, इस जग में नहीं कोई अपना परछाई से, अपनी घोंट तो नशा चढ़े। इसलिए जो अपनी घोंट लेगा उसी को नशा सही चढ़े, नहीं तो फिर ऐसे ही जैसा रह जाएगा। तो ऐसे लेक्चर करने वाले, भीड़ों शिष्यों की भीड़ बढ़ाने वाले, कान में फूंक देने वाले, ये सब कितने कितने गुरु घंटाल घूमते रहते हैं दुनिया में। ये संस्था बना ली, ये कर लिया, और जब तक छापे लगा देंगे, कोई कोई चिन्ह दे देगा, कोई कोई चिन्ह दे देगा, तो लोग इनसे बंधे रहते हैं, क्या करें। कितने तो अज्ञान के, अनजान के कारण, तो कुछ नहीं, बस कोई ना कोई ऐसे कर्म कांड में, पूजा पाठ में इसमें लगा देते हैं, जिसका मन, वो जानते हैं मन को कोई काम दे दो, थोड़ी देर के लिए मन का चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और कभी आएंगे कोई दुख लेकर तो कहेंगे ढंग से नहीं किया हुआ, मंत्र जाप ढंग से नहीं किया होगा, ढंग से पूजा नहीं की होगी, तो ढंग से करता ही कौन है। इतना मन लगता क्या, मन तो उसका माया में लगा पड़ा, मन उसका हटाया ही नहीं वहां से, माया से। बाकी उसको ये कह कर के उसे भ्रम में रख देते हैं। बहुत तरीके हैं उनके पास, ऐसे नहीं तो फिर और कुछ नया बता देंगे, ये करो, ये बोल रहे थे ना, अंगूठी पहन लो शांति के लिए, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र शांत हो जाएंगे, तुम्हारे पति मर गया, लाओ उससे बात करवा दें। तांत्रिकों के तरह तरह के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो ममता के मारे बेचारे सब लुटते रहते हैं। तेरी गठरी में लागा चोर, दादा ने बड़े अनुभव से बोली है बात, तेरी गठरी में लागा चोर। बाकी सब उनके एजेंट घूम के सेट करते रहते हैं ये सारी बातों को। और ऐसे तभी तो भेद खुले, तो पता लग रहा है कि क्या क्या चरित्र है, देखो गुरु, जमीनें घेरना, ये बना लेना बस, और तरह तरह के फिर व्यापार, फिर तरह तरह का। आप सोचो, व्यापार तो खैर शुरू हो ही जाता है पहले से, जहाँ चार लोग आने शुरू हुए, वहां बेचो, ये बेचो, तस्वीरें बेचो, किताबें बेचो, पूजा के सामान बेचो, ये सब चीजें बेचो। तो कुछ ऐसे आ जाते हैं थोड़ा साइकिक टाइप के, उनको फिर मंत्र पूजा पाठ इन सब में भी उलझा देते हैं। देखा नहीं है वहां पर कैसे केमिकल दवाइयों का सहारा लेकर के बेचारों के नशों को ऐसे ऐसे मन को ऐसे कर देते हैं। क्या किया जाए। ये ऐसे तो हमारा शिष्य इतनी जल्दी विषय वासना जीत नहीं पाएगा, ऐसे ऐसी दवाइयां खिलाओ तो ये किसी काम का ही ना रहे बेचारा, तो हमारी सेवा करता रहेगा, तब तो करेगा। जैसे मन जीतने की तो प्रेरणा मिल नहीं पा रही बेचारे को, अपनी आसक्तियों को तो जीत नहीं पा रहा वो बेचारा, तो ऐसे करते हैं उनके संग। सब भेद खोल रहे हैं, फिर भी आंखें खोल के देख भी रहे हो, फिर भी आंखें कम खुलती हैं लोगों की। सदगुरु क्या होता है, सच्चा गुरु क्या करता है, वो कैसे हमारी अंदर की शक्ति को बढ़ाता है, वो हमें बिल्कुल चारों तरफ की सही समझ देता है, वो हमें सही मर्यादा से ही हमेशा चलना सिखाता है। वो मर्यादाहीन कोई भी आचरण नहीं हमसे करवाता। वो कृष्ण की तरह हमको निर्विकारी बनाता है, असंग बनाता है, निष्काम बनाता है। वो निष्काम कार्य के लिए प्रेरणा देकर के तुम्हारे जीवन को सफल बनाता है। सच्चे गुरु की था कि आप जपे और नाम जपावे। चूहे की तरह सारी दुनिया जल्दी जल्दी आना जाना करती है, शांत होकर के विश्राम पाकर कहीं भी मौज नहीं लेता इंसान। सारे समय कुछ करूं, ये रेट रेट लगे रहते। साहूकार कहीं भी आराम की सांस नहीं लेते हैं, दुनिया में जाके देख के आओ। मच वांट्स मोर, और किया देखिए, कहाँ शांति की एक बात है। एक पैर कहीं घूम रहा है, एक पैर कहीं जा पड़ा है, तो वैसे शाम तक खाना तक नहीं, दादा तो इतने अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हैं। विदेश में रहते थे बोले कि खाना नहीं खा पाता था बेचारा, कभी जापान का फोन आ रहा है, कभी इटली का फोन आ रहा है, इसका फोन आ रहा है, खाने के टाइम पर ही।
3-3 बार नौकर गर्म कर करके खाना दे रहा, सारे विटामिन चल जाते, लेकिन खाना फिर भी नहीं खा पाते। तो ये तो माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। देखा करो, माया तो कमी नहीं है। 100-200 ग्राम सोना तो होगा ही ससुराल में। सुख है एक छड़ी का, एक क्षण का भी, एक घड़ी का भी सुख है। जाके देखो, जहां पर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वहां कैसी हया ऐसी लगी पड़ी रहती। अब तो आंखें खोलो, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ भ्रम के सिवा। ऐसा तो पहले भी बहुत रहा है, खूब देखा है, खूब मनमाना खर्च भी किया है। बिगड़े ही है ना बच्चे, और उससे क्या हुआ है? कोई समझ गए हैं क्या? सोचते रहते नहीं नहीं नहीं, इनके लिए पैसा होना, अरे संस्कार होना उनके लिए जरूरी है। कम होगा तो कम से कम बच्चे कुछ कम में जीना तो सीख लेंगे शुरू से। जब मांगे बच्चे उनको दे दो पैसे, जब मांगे बच्चे उनको दे दो पैसे, बिगड़ते ही हैं उससे। और क्या हो जाता है उससे? बाद में तुम्हें ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, तुम्हारी कमजोरियों का जो है फायदा उठाने लगते हैं। और होता क्या है जगत में? आंख खोल के देख ले प्यारे, फिर बुढ़ापे में झूठी आशा का सवाल है। अब आके पूछेगा, वो फंस गया अपनी बीवी के ख्याल में, तुम्हें पूछेगा बड़ा अच्छे से, तुमने जीते जी अपने परमात्मा को पूछ लो, उससे प्रीत कर लो, अपने अच्छे सही समझ संस्कार कर लो, और जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नाया मीरी में, ये बात समझ लो ठीक से। और अपने ज्ञान के सुख को हमेशा बना रहे, कभी ऐसा ना हो जाए कोई डिसीजन तो मेरे सत्संग के नियम को, ज्ञान के सुख को छुड़वा दे। ऐसी बेवकूफी ना हो जाए कभी। बड़े भाग्य से ये सुख मिलता है, सही समझ मिलती है। ज्ञान सुन करके शांत होकर के नहीं बैठो, ध्यान रखना, निष्काम जीवन गुजारो। ये भी गीतावान ने बोला था। सुस्ती आलस करके घर में बैठे रहेंगे तो सकामी कर्म होते रहे। माने ऐसा सुस्ती आलस ज्यादा करता है, कितने लोगों को हम देखते हैं, इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, रोज समझते हैं, फिर हम पूछते हैं दिन भर में किसी के संग निष्काम कोई सेवा की, कोई मेहनत की, तो फिर नील बड़ा सन्नाटा हो गया। बाकी गुरु जी से मुझे बड़ा प्यार है, ऐसे सपने में देख रहे हैं मुझे, ऐसे कह रहे हैं। क्या करें भाई, गुरु जी बताओ। अरे गुरु का बच्चा बनना है तो गुरु जैसा कार्य करना है, खत्म बात। गुरु जी समझ में रहना है। हमारे यहाँ इन भावुकता की बातों का फालतू नहीं। उस दिन बड़ी खुश, मुझे इतना रात भर सपने में गुरु जी दिखे, मैंने, मैं क्या करूं फिर, क्या करूं? ये गुरु जी का मिलना? अरे गुरु तेरे जीवन में उतर के तेरा जीवन निष्कामी बना दे, वो है गुरु का प्रकट होना। अपने तो 4 दिन दो दो थोड़ी घड़ी से देख लोगे तो दिख भी जाए, कौन सी बड़ी बात है, तो बड़े दयालु हैं, सपने में भी आ जाते हैं आराम से। अरे क्या आ जाते हैं, रूप आकृति सपने में आ गई तो क्या वो लक्षण आए तुम्हारे जीवन में? लाभ तो उससे होना चाहिए, वो देखना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि समय पर कभी कभी तुम्हारा ही ख्याल तुम्हारे अंदर सपना बन करके तुम्हारी बुद्धि ठीक करता है कि किसने बचाया था। नहीं था भगवान उस समय, नहीं था गुरु की कृपा, ये तो औंधे पड़े थे, कोई आकर के रौंदे आता, कौन बचा रहा था? तो समझो, लेकिन गुरु ने बचाया है तो किसके लिए बचाया है ये सोचो। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल वो गया जो ज्ञान, श्याम तेरे साथ जुड़ गया, बस। अब किसी से नेह लगाने की हमें, ऐसा जब मन हो जाता है और ऐसे ज्ञान के कार्य में लग जाता है, दिन रात अपना इस निष्काम से कार्य को करने के लिए समर्पित हो जाता है, उसके जीवन की बस बात ही निराली है। ध्यान रखना, निष्काम कर्म में मन बस में होगा तुम्हारा, भगवान का बोझ हो जाएगा नहीं तो, अगर निष्काम कर्म नहीं करोगे। कर्म करने के सिवा पता भी नहीं चलेगा कि तुम सकाम हो या निष्काम, ध्यान रखना। इसलिए कुछ कर्म करोगे तब पता लगेगा तुम्हारा। किसी को कोई सेवा दी आती, कोई बात दी आती, तब तो पता लगता है, अरे देखो अंदर ही कैसे कमीशन गिरी करने लगा काम। वो भी कार्य करे और मन ऐसा कमीशन खोर चोर एजेंट है, टूटता नहीं है।
तैयार हो जाता, कुछ ना कुछ ऐसे करने की सोच लेता। अरे निष्काम रहो अंदर से, तो प्रकृति अपने आप ही संवारती हर चीज, अपने आप तुम्हारे जीवन की सब चीज कर लेती है। और जो सच्चाई से रहते हैं तो क्या नहीं मिलता उन्हें, सोचो क्या नहीं मिल जाता, हर बात मिल जाती है उन्हें अपने जीवन, संभल मिल जाती है। नहीं तो मन का एक समझे ना, गुरु भी किसी सेवा के लिए भेजेगा तो चुपचाप कमीशन गिरी खाने लगा, मुझे अच्छा समझ रहे हैं सब लोग, मैंने सही किया, मुझे बुरा तो नहीं कह रहा कोई। 4 बार अपने हाथों से बना के लाए, अपने हाथों से, मैंने कि पैर से कोई बना के लाता है, मैं तो ऐसी भरी पड़ी रहती है हर कर्म में, मैं निकल के आती हूँ, मैंने किया, मैं करती हूँ, मुझे जाना जाए। पर जो अपनी मैं को भुला देता है, वैसा अपना जीवन को निष्काम ही बना लेता है। निष्काम कर्म में मन बस में होता है, मुक्ति के लिए यही रास्ता है, ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, निष्काम कर्म ही साधन है। त्याग भावना से दुनिया में चलोगे तो सब जाने वाला है, ये समझ जाओ। किसी के भी मुंह में नहीं अटको, जो छूटते समय थोड़ा भी दुख लगे। यदि एक सुई भी है मेरी है ऐसा मानते हो, तो ये सब मैं हूं ऐसा नहीं कह सकोगे। दो समझ होती है, जहां तुमने कुछ भी मेरा माना तो सब मैं बना हुआ हूं, ये अध्यात्म की समझ, ये ज्ञान की समझ तुम नहीं अपना पाओगे। यह सब भ्रम है, तो मेरा क्या है जिस पर हाथ रखूं कि ये मेरा है। जब ज्ञानी ने ये निश्चय जान लिया, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, सब ब्रह्म का रूप है, तो मेरा क्या है। ऐसे करके वो अपने अंदर की साधना करता है, और अंदर के पूरे मेरेपन को निचोड़ निचोड़ के, जैसे पानी का निचोड़ के निकालते हैं ना कपड़े में से, ऐसे निकाल लेता है अंदर से, चेक कर करके कि किस बात का मेरापन का था, तेरा कहाँ से आया कुछ। ईश्वर की अमानत है, बेशक प्रयोग में ला, कुछ करने के लिए दिए, तेरा थोड़ी है कुछ। अपने जीवन को अच्छा बना, झगड़े में जीवन बर्बाद करना है। सालों साल हम देखते हैं लोग बाग किसी से झगड़ा बना करके, किसी से मन खराब करके, किसे बिता देते। अरे तेरे पास कोई टैलेंट है, वो अपना कार्य करो पूरा, उस काम में लगो, उस काम को ठीक से चलो अपने जीवन में। अगर ज्ञान की लगन लगी है, सत्संग की लगन लगी है, गुरु से प्रेम जुड़ा, तो ये काम भी पूरा करो अपने जीवन का, और इसे पूरे उत्साह से उमंग से ये कार्य करो अपने जीवन का। ऐसे लगे कि नहीं बस ये तो मुझे गुरु क्या मिले, भगवान मिल गया, ऐसे लगे अंदर, इतना अंदर से सुकून लगे कि निर्भय पद पर ऐसे बैठे तुम्हारा मन कि अब कोई किसी बात का भय नहीं सताता। तो ध्यान रखना ऐसा अंदर से, सब भ्रम है तो मेरा क्या है जिस पर हाथ रखूं कि ये मेरा है। दूसरा देखने से ही अशांति होगी, द्वैत में ही रोला है, पर वहां भी मैं ही हूं तो एकदम शांति आ जाएगी। तो किसके विकार देखूं, किससे राग द्वेष करूं, उस रूप में भी कौन है, मैं ही हूं। ये दृष्टिकोण अपनाओ, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना। खराब तो बोलना हर एक को बड़ा आसान है, के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तुम तो बस बुराई करने लगते हैं, उन्हें अकल नहीं होनी चाहिए, उन्हें समझना नहीं चाहिए, उन्हें नहीं। और उसके नजरिए से देखो, तो तुमसे पहले उस घर की 25 साल से मालकिन थी, सोचो तो इसके नजरिए से कभी उसकी कैसे समझ ले, वो कैसे कर ले, लेकिन मन ऐसा नहीं समझ पाता, प्रेम कर ही नहीं पाता, इसलिए झगड़े ही झगड़े रह आते हैं। गलती से एक आध घंटे भी मिला है ना तो बीमार होके लौटता है, क्योंकि मन इतने फालतू बातें सोच लेता है, इधर उधर की बातें सोच लेता है। अरे कहीं भी गए हो, एक सहेली ऐसा ही प्रेम कराते थोड़ा सा, किसी को थोड़ा हिम्मत ही दे आते, सोचो अपने 7 8 साल 10 साल रहने का अपना जो है ढंडोरा पीट रहे हैं, किसी दूसरे में भी तो 25 साल का पूरा कमाया है, 30 साल का पूरा। ये भी अक्ल, ये अंदर की समझ गुरु देता, कोई नहीं देता दुनिया में। सब झूठे प्रपंच में फंसा देते हैं।
और जिस मोह के कारण सोचते हैं, मोह भी सच्चा थोड़ी होता है, भ्रम होता है मन का हमारा। ये तो ज्ञान अगर समझ लोगे तो समझ में आएगा, तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों होता है। फिर आनंद आता है। आनंद जब ये सब अंदर की बातें ठीक हो जाती हैं जीवन में, फिर जो देखो सच्चा आनंद आता है, हमारी रहनी अच्छी हो जाती है आचरण। द्वैत में ही रोला है, ये मेरा भगवान है ये भी अज्ञान है, तू मेरा भगवान है ये भी द्वैत है। तो यहाँ तक गीतावान तैयारी कराना चाहते हैं, गुरु जी समझ दे रहे हैं कि ये मेरा भगवान है। शुरू शुरू में तो यहाँ तक तो बड़ी बड़ी गुरु भक्ति जागृत होती है, तो ये हमारे भगवान है, हमारे भगवान भगवान कहना शुरू कर देंगे, गुरु को कर देंगे। उससे भी सच्चा गुरु संतुष्ट नहीं होता। बोले मैं भगवान हूँ, इसके तो तेरा क्या लेना देना, तू क्या हुआ। वो तो निश्चय से है ही भगवान, तुम्हारे कहने से भगवान थोड़ी होगा। वो अपना आत्मा का निश्चय करके बैठा है, इसलिए भगवान है। तुम भी अपनी आत्मा का निश्चय करो, अपने भगवान को पहचानो। ये मेरा भगवान है ये भी अज्ञान बोला गया, तू मेरा भगवान है ये भी द्वैत है, ऐसा सोचना भी। पर मैं ही तो हूं, तू भी मैं हूं, यही सत्यों का सत्य है। हालांकि शुरू में तो जब तक ये भावना दृढ़ नहीं होती है कि गुरु के लिए इतना प्रबल भाव नहीं आता कि यही भगवान है, भगवान जब पूरी तरह मन मानता तब सारे समय गुरु की बात मानने का तत्परता आती है उसके मन को, नहीं तो नहीं आती। बहुत कम याद आता है गुरु। चलो अब मजे मजे गुरु की कृपा हुई है, मेहरबान आ ही गया है मेरे लिए, तो हम पहले अपने अच्छे दिन उसके साथ बिताए ना सारे, झूठी आशा में क्यों पड़े रहते हैं। उसके साथ जो खुशी है, उसके साथ जो आनंद है। नहीं, अब एनिवर्सरी तो खास पति के लिए होती है, ऐसा सोचते हैं। बर्थडे तो खास बच्चों के लिए होती है। हाँ, मरण दिन गुरु के लिए होता है, तो गुरु को याद करते हैं। किसको याद करना चाहिए, किसकी याद में बैठे पता लग जाता। तो अरे हमारे व्यवहार से गुरु सब समझ लेता है कि अभी तुम्हारा कितना ज्ञान को कितना आगे रखा है, सत्संग को कितना आगे रखा है, गुरु की क्या महत्व है। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, ऐसा जब बोले मन तो बदल जाती हैं व्यक्तियां सारी। हमको याद है शादी के बाद ही तभी हमको पता भी लगा था कि गुरु जी की 23 तारीख की बर्थडे होती है, तो गुरु जी 20 तारीख को यहाँ से निकले थे, शादी के बाद 16 की शादी थी, पता लगा। हमें अभी और कुछ नहीं सूझा, हमें इतनी बड़ी बात है, इतनी खुशी की बात है, तो गुरु जी आ रहे हैं तो सीधे सीधे हम भी पीछे पीछे पहुंच गए। 21 को, 21-22 को पहुंच गए थे। कहते तू यहाँ क्यों आ गया, हमने कहा और कहाँ जाऊंगा। अरे बहू को घुमा के नहीं लाया कहीं पर, मैंने घुमा नहीं तो लाया। बड़े खुश हुए थे। बाकी तो फिर प्रेम के तो वो थे ही, खिलाड़ी थे। इतना प्रेम दिया हम दोनों को, इतना प्रेम दिया, अंजना को तो विशेष दिया, इतना संभाल के रखा, अपने घर की बहू जैसा बना लिया। पापा से इतना प्रेम दिलवाया, अपने पिताजी से सबसे मिलवाया, देखो गौरव की बहू आई है ऐसे करके। तो प्रेम तो गुरु इतना दिल से देता है। फिर उस आनंद में रहते रहे। 23 तारीख का खूब आनंद लिया, फिर 24-25, अपने आप 25 तारीख की शाम को कहीं से किसी से कह के टिकट करवा दी हमारी, बोले जाओ उसको लेकर के नैनीताल घुमा के। कोई भावना पड़ी होगी अंजना के मन की, ऐसे से कर दिए जो उनको उस वक्त ठीक लगता था, बस जो आज्ञा देते थे वो हम लोग करने लगते। कपड़ों की भी चिंता उन्होंने की थी हमारे, संध्या दीदी का भाई हमारे जैसा था, तो उसके कपड़े हमें दिलवा दिए, उन्हीं कपड़े तो था। लेडीज में तो आ ही जाते हैं किसी न किसी, वो अलग दिलवा दिए एक पैकेट बना करके, ये लोग अच्छे से पहन ले, यहाँ रोक लेना, ये कर लेना। तो देखो कौन गुरु ऐसा करे, जब गुरु ही सोचे तुम्हारे लिए हर बात, तब तो मजा आता, तो तुम गुरु के कहला। गुरु ही बोलेगा मन की हर बोली, हम समर्पण ऐसा कर देंगे तो ऐसा होने भी लगता। फिर तो गुरु याद आता है, गुरु गुरु पूरी की लगन होती है, गुरु पे पुकारता है मन।
गुरु के पास ही आता है, गुरु से ही मिलता जुलता है, ये कहीं और जाता है? ना सुंदरी, कहाँ भटकती हो अभी तक? ध्यान रखना। गुरु गुरु बोल, गुड मॉर्निंग भी गुरु से, गुड नाइट भी गुरु से, और कुछ चाहिए नहीं होता है। इतना मन जब गुरु में रहता है, तो मैं ही तो हूँ, तू भी मैं ही हूँ। मुझे किसी का संग चाहिए या ज्ञान है, पर मेरा संग सारी दुनिया को चाहिए। मैं जहां भी हूँ वहां देने वाला बनूं, इतना गुरु हमें दातार बनाता है, देवता बनाता है। गुरु के पास आते थे, वो केवल एक ही आशीर्वाद देता था, कल मनुष्य बन, कल मनुष्य बन। तो उसको बड़ा ऐसे लगता था, गुरु जी ये अजीब सा आशीर्वाद क्यों देते हैं, कल मनुष्य बन। मनुष्य तो मैं पहले से ही हूँ। गुरु ने कहा, ने एक दिन पूछा, गुरु जी आप ये आशीर्वाद क्यों देते हो कि कल मनुष्य बन? बोला, अच्छा हुआ तूने पूछ लिया, ये ले मेरी आंख लेके या मेरी दूरबीन लेके जा, इससे जाकर के राजा का दरबार देख कर आ, क्या 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 दिखाई दे रहा है तुझको, देखो। वो राजा के दरबार में गया तो वहां देख के हैरान हो गया। दूरबीन से देखे तो सब ऐसे भौंक रहे थे, लड़ रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, जानवरों ऐसी हजब हरकत है, सब ऐसे कर रहे थे पूरे। और वैसे बड़े भले मंत्री मंत्री सब दिखाई दे रहे थे बिना दूरबीन के, और दूरबीन लगा के देखे तो ये। तो बोले मुझे किसी का संग चाहिए, ये अज्ञान है, ध्यान रखना। और मेरा संग सारी दुनिया को चाहिए, ऐसा अंदर में विश्वास आते जाना चाहिए। मुझे गर्ज न और सहारों की, बस एक प्रभु का साथ। इतनी गुरु अंदर की मजबूती देता है। पति के बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, पिता के बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, बेटे के बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, बुढ़ापे में कैसे जीऊंगी। किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये अंदर से समझ आनी चाहिए। अपने आप चलते रहना, तो अपने अपनी प्रकृति को सही रखने की। तो किसी का संग चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर से भाव भाव आता है, मैं अकेली हूँ, कोई तो संग हो। कितनों का यही सब रोना होता है, कोई तो संग हो। अरे प्रेम करो तो संग अपने आप मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन तुम चाहने वाले क्यों बनते हो? आज गुरु जी को कोई एक मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ता था, बल्कि अकेले रहने के लिए कमरा बंद करना पड़ता था। मैं निकलो निकलो अभी सब, चलो बाहर जाओ, बहुत देर सबने दिमाग खा लिया। अगर वो निष्कामी बन जाता है तो इतने मिलते हैं अपने घर में प्रेम करने वाले, पर ये नहीं सीखना चाहते। सत्संग भी करेंगे तो सत्संग सुनेंगे कम, जल्दी से प्रसाद मंगा के बांट दो, समोसे मंगाऊं की बर्फी मंगाऊं, मुझे फालतू बातें सोचता है। 1 घंटे भी गुरु आए तो सत्संग सुन लो, उससे बैठ करके किसी को सत्संग का प्रसाद दे दो। ये अकल तो आती नहीं। सत्संग से प्रीत करो, कहाँ है देखो, उस दिन इतनी भीड़ लगा के आ गए या नहीं, ऐसे कितना प्यार था गुरु जी। अब जैसे हो, गायब हो जाते। फिर कोई काम आ गया या फिर कोई बात याद आ गई, फिर उनसे कहो रोज कि भाई सत्संग तो पहले करना चाहिए। ये क्या करें, सत्संग के समय पे कोई ना कोई माया आकर के उनको घेरती। तो हम लोग तो इस बात को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि सब काम भी होते रहे, लेकिन सत्संग अपना ऐसे बस यथावत चलता है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए जी? बोली बोल रही है, समझ नहीं आई। समझ भी जाओ इस बात को। मुझे किसी का संग नहीं चाहिए, मैं जहां भी हूँ वहां देने वाला हूँ, ना कि लेने वाला। हर जगह दातार बनो, देने वाले। खुद अपने सच्चे गुरु में भी इच्छा ना रहे कि मैं सुनूं, सोचो इतनी अच्छी समझ नहीं। गुरु के कार्य में रहूंगे, गुरु की लगन में रहूं, गुरु की प्रेरणा को सुनूं अच्छे से जीवन में, गुरु की बात को समझूं अपने अच्छे से। जैसा भी है, जो भी है, जहां रह रहा है, 10 15 20 लोगों को ऐसे ज्ञान ज्ञान से जोड़ने का, सत्संग से जोड़ने का, ये उसका अपना जीवन कार्य करता रहे। अपना पहन लिया, खा लिया, पी लिया, ओढ़ लिया, जिसमें कौन सा तूने बड़ा काम कर, अपने लिए जिए तो क्या जिए।
इतरा लिए, नगमटक लिए, ऐसे करके बहुत बढ़िया काम कर लिया, हक लिए किसी को देख के, यही करके। तो गुरु का कार्य कब करोगे? ये कार्य करके दिखाओ मजबूती से, गुरु तो उन पर रीझेगा। तो ध्यान रखना, एंजॉय माई सेल्फ नॉट पार्टी। मैंने सब सुन लिया। आत्मा सुनने के बाद कुछ भी सुनने के लिए नहीं रहा। आत्मा सुन करके फिर दूसरों को निश्चय कराओ, उसका काम पर लग जाओ 24 घंटे ही। इन आदर्शों की बात जो हम करते हैं, तो इनको अहरनिश 24 घंटे इसी कार्य में लगा देखा, इसी प्रेरणा में, यही संकल्प, ये तो कैसे हम देखते थे कि सारे समय उनके पास फिर ये प्रेम का मेला लगता रहता। बाकी फिर तो जहाँ सबकी सब आने लगते तो अपने आप उनकी प्रारब्ध सजने लगती है, होने लगता है, सोचना भी नहीं पड़ता वो अपने आप कैसे करता है। बनाओ ऐसे अपने आप को। कोई सुनता ही नहीं है भैया, ये भैया को सुनाने के लिए थोड़ी बैठो, तुम सुनाना ढंग से सीखो। प्रेम देना संग से सीखो, किसी के लिए मरना पड़ेगा, किसी में प्राण डालने पड़ेंगे, किसी को इतना सही समझ देनी पड़ेगी, अपना इतना ज्ञान वैराग्य दिलाना दिखाना पड़ेगा जिससे कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हो। हम ही सारे समय कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहां जाए, तो दुनिया यही देखती रहेगी तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, तुम्हारी कभी तुम उमंग से कोई भजन गा लोगे, उतना सुन लेंगे। पहचानो सत्संग का कार्य कैसे करना है, ये भी पहचान। बाकी है सिलसिला उन्हीं के लिए जो आप जपे और नाम, जागृति आ जाए अंदर से, अपना भगवान पना प्रकट करने का शौक लगे और उसके लिए भग्न करने करने के लिए तैयारी रहे, अपने बानों अपने विकारों को हटाने के लिए अंदर शौक आ जाए। कोई शक? और कुछ पाना ही नहीं चाहे, है ना? है? गुरु से पूछ के करो, अपने आप ही समझ आएगी। शाम की जो है सत्संग की बच्चों की लापरवाही और उमंग से करना चाहिए, लेडीज ग्रुप तो अपना करना चाहिए। लेडीज वाला क्षेत्र में हो रहा है तो आप सारे चाहिए।